ऋतु ने हैरानी से कहा, अरे वाह, तो तुमने सच में शादी कर ली? चलो बताओ वो औरत कौन है? माँ ने कहा, वो तो अब जा चुकी है। ऋतु बोली, जा चुकी? कम से कम मुझे तो दिखा देती। ऋतु को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो औरत असल में उसकी सबसे करीबी सहेली थी। पिछली रात ऋतु अपनी होने वाली सगाई के जश्न के लिए अपनी सहेली मीना के साथ आखिरी सिंगल पार्टी मना रही थी। पार्टी में सब लोग मीना से जल रहे थे क्योंकि उसका बेटा आरव अब अरबों की कंपनी का सीईओ बन चुका था। उसी बीच आरव का फोन आया। माँ, आप क्या कर रही हैं? मीना मुस्कुराकर बोली, मैं अपनी सहेली ऋतु के लिए पार्टी रखी है, वो कल सगाई करने वाली है। वो बोली, तुम थोड़ी देर बाद मुझे लेने आ जाना। आरव के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। तो आंटी फिर से शादी कर रही है? ठीक है, मैं आता हूँ। ऋतु ने मजाक में कहा, तेरा बेटा इतना हैंडसम और अमीर है, पता नहीं कौन सी किस्मत वाली लड़की उससे शादी करेगी। मीना बोली, वो कोई साधारण लड़की नहीं होगी, कोई टॉप कॉलेज की बड़े घराने की लड़की ही होगी। ऋतु ये सुनकर हल्का सा मुस्कुरा दी, लेकिन अंदर से कुछ सोच में पड़ गई। उसने एक के बाद एक ड्रिंक पीना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद जब वो नशे में बाहर टॉयलेट जाने निकली तो कुछ बदमाशों ने उसे रोक लिया। तभी आरव वहाँ पहुंच गया और उसने उसे बचा लिया। आरव, बचाओ मुझे, ऋतु चिल्लाई। मीना ने फोन पर सुना कि उसके बेटे के पास किसी औरत की आवाज आ रही थी। आरव, ये कौन है तुम्हारे साथ? उस रात आरव और ऋतु के बीच कुछ ऐसा हुआ जिससे दोनों की जिंदगियां बदल गईं। सुबह ऋतु की आंख खुली तो उसके फोन पर उसके मंगेतर विवेक का कॉल था। डार्लिंग, आज हमारी सगाई है, तैयार हो जाओ। ऋतु घबरा गई, जल्दी से कपड़े पहने और निकलने लगी। आरव ने उसके लिए नाश्ता तैयार किया था, कम से कम नाश्ता करके तो जाओ। ऋतु को लगा वो लड़का उसे ब्लैकमेल करेगा। उसने पर्स से RS 10,000 निकाल कर कहा, ये लो, कल रात के लिए। आरव को गुस्सा आ गया, इतना कम? क्या तुम्हें पता है नाश्ता बनाने में कितनी मेहनत लगती है? वो बोला, मैंने कभी किसी के लिए खाना नहीं बनाया, सिर्फ तुम्हारे लिए बनाया क्योंकि मुझे तुम पसंद हो। ऋतु ने कहा, ठीक है, तुम खुद ही बता दो कितना चाहिए। आरव बोला, तुम्हारी कार कितने की थी? ऋतु झल्ला कर बोली, बस बहुत हुआ, और चली गई। बाहर निकलते हुए उसे लगा, एक मॉडल इतनी बड़ी विला में कैसे रह सकता है? इधर मीना गुस्से में बेटे के घर पहुंची। तुमने कल रात किसी और औरत के लिए मुझे नजरअंदाज किया। तभी उसे एक महिला वहां से निकलती दिखी, बहुत जानी पहचानी लगी, लेकिन वो पहचान नहीं पाई कि वो ऋतु थी। थोड़ी देर बाद आरव ने ऋतु को क्लाइंट बनकर मैसेज किया, आपकी कुछ चीज मेरे पास रह गई है। ऋतु ने पूछा, कौन? आरव ने लिखा, आपकी इनरवियर। ऋतु गुस्से में तुरंत उसे ब्लॉक और डिलीट कर देती है। अगले दिन ऋतु अपनी सास बनने वाली मीना से मिलने गई। मीना बोली, शादी के घर का इंतजाम हो गया? घर के पैसे दोनों परिवार आधे आधे डालेंगे। तभी ऋतु को कंपनी से कॉल आया, मैम, हमारे प्रोजेक्ट के क्लाइंट खुद कंपनी देखने आ रहे हैं। विवेक बोला, तो सगाई बाद में, पहले काम निपटा लो। जब दोनों ऑफिस पहुंचे तो सामने वही आदमी खड़ा था, आरव। सब सन्न रह गए। आरव बोला, मैं चाहता हूँ इस प्रोजेक्ट को ऋतु अकेले संभाले, बाकी सब लोग बाहर चले गए। विवेक भी मजबूरी में मान गया। ऋतु बोली, आरव, आप प्लीज प्रोफेशनल रहे। आरव मुस्कुराया, कल रात भी तो प्रोफेशनल थी, अब क्यों नहीं? ऋतु ने कहा, वो सब एक गलती थी, अब मैं सगाई कर चुकी हूँ। आरव बोला, दुनिया में कोई भी चीज मैं खरीद सकता हूँ, बस कीमत सही होनी चाहिए। इतने में विवेक अंदर आया। ऋतु ने कहा, मैं बाहर जा रही हूँ। विवेक बोला, नहीं, ये हमारे क्लाइंट है, इन्हें नाराज नहीं कर सकते। आरव बोला, तो ठीक है, कम से कम मेरा नंबर तो सेव कर लो ताकि काम पर बात हो सके। ऋतु मजबूर होकर मान गई। आरव बोला, कुछ बातें मुझे समझ नहीं आई, चलो अकेले में समझा दो। वो उसे एक प्राइवेट रूम में ले गया। वो उसके करीब आया और बोला, तुम्हें कल रात याद नहीं? ऋतु पीछे हटती रही, प्लीज ये ऑफिस है। आरव बोला, तुम मेरी पहली और आखिरी औरत हो, और अब मुझे बताओ मेरा 1 अरब का नुकसान कौन भरेगा? ऋतु मुस्कुराई, तुम्हारा एक्सपीरियंस इतना भी खास नहीं था कि उस काबिल हो। आरव चिल्लाया, क्या? ऋतु बोली, अब पीछे हटो मिस्टर आरव।